बजट सत्र को लेकर के दूसरे चरण को लेकर कांग्रेस ने तैयारी पूरी कर ली है। कल संसद में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस संसदीय दल की मीटिंग में सरकार को घेरने की रणनीति बनी। पार्टी नेताओं की तरफ से ईरान जंग और यूएस ट्रेड डील के मामले में भी उठाया जाएगा और इसी के मद्देनजर कल सुबह इंडिया ब्लॉक के नेता भी मीटिंग करने जा रहे हैं। कल से संसद के बजट सत्र का दूसरा सेशन शुरू होने वाला है। सदन में स्पीकर ओम बिरला को हटाने का प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सदन में सरकार और विपक्ष के बीच भारी हंगामे के आसार हैं। नोटिस के बाद से ओम बिरला ने खुद को सदन की कार्रवाई से अलग कर लिया और वो फैसला आने के बाद ही सदन को रीज्वाइन करेंगे। हालांकि सत्ता पक्ष के पास मेजॉरिटी है और इसलिए विपक्ष के प्रस्ताव के खारिज होने के आसार भी बने हुए हैं। मिडिल ईस्ट की जंग पर भारत का क्या स्टैंड है, खाड़ी में फंसे भारतीयों की रेस्क्यू को लेकर क्या रणनीति बनी, इसे लेकर के कल विदेश मंत्री संसद में जवाब देने वाले हैं। बजट सत्र के दूसरे चरण में मिडिल ईस्ट जंग पर चर्चा होगी और इस दौरान लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर बयान देंगे। खाड़ी में जारी युद्ध पर भारत का स्टैंड रखेंगे। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति मुर्मू के अपमान को लेकर के पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। दिल्ली में पीएम मोदी ने कहा कि ममता ने न सिर्फ राष्ट्रपति बल्कि लोकतंत्र की महान परंपरा को भी अपना अपमान किया। टीएमसी के लोग सत्ता के अहंकार में डूबे हुए हैं। इनका अहंकार बहुत जल्द टूटने वाला है। दरअसल कल राष्ट्रपति बंगाल दौरे पर थी, जहां उनको रिसीव करने न तो सीएम गई और न ही कोई उनका मंत्री, जिसके बाद से ही बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है। बंगाल में प्रेसिडेंट प्रोग्राम पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। सीएम ममता ने फिर से कहा कि कार्यक्रम में किसी भी तरह के नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। राष्ट्रपति के प्रोग्राम में राज्य सरकार का कोई रोल नहीं था। आयोजक और भारत सरकार ने इस जिम्मे कार्यक्रम हुआ और हम महामहिम के पद का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन चुनाव को लेकर के बंगाल को बदनाम करने की साजिश अच्छी बात नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के एक बार फिर से अमेरिका को आंख दिखाई है। उन्होंने सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमले नहीं रुके तो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को तबाह करके रख देंगे। इसके साथ ही ईरानी राष्ट्रपति यूएस को धमकाते हुए बोले कि अगर कोई ज्यादा दबाव डालने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने अमेरिका की बिना शर्त सरेंडर की मांग को लेकर के पूरी तरह से खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर यह कहा कि अमेरिका का यह सपना उसके साथ ही कब्र में जाएगा। अमेरिका और इजरायल पर युद्ध थोपने का भी आरोप लगाया है। ईरानी राष्ट्रपति ने साफ किया कि ईरान का मकसद किसी पड़ोसी देश पर हमला करना नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी रक्षा करना है। इजरायल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। इजरायली सेना ने पिछले 24 घंटे में पश्चिम और मध्य ईरानी की 400 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इन ठिकानों में बैलिस्टिक मिसाइल्स, लॉन्चर और हथियारों की फैक्ट्रियां शामिल हैं और इसके साथ ही इजरायल ने बेरूत और तेहरान के तेल डिपो पर भी भीषण बमबारी की। लेबनान की राजधानी बेरूत आज सुबह धमाकों से दहल उठी। इजरायल के एक ड्रोन ने शहर के मशहूर अमारा होटल को निशाना बनाया। इजरायली हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। हमला इतना भयानक था कि दूर दूर तक धमाकों की गूंज सुनाई दी। इजरायल ने ईरान के कुछ फोर्स से जुड़े कमांडर्स को निशाना बनाने का दावा किया। आईडीएफ के इस अटैक के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। खाड़ी देशों से माफी मांगने के बाद भी ईरान थमने का नाम नहीं ले रहा। यूएई ने कहा कि ईरानी सेना ने 16 बैलिस्टिक मिसाइल और 117 ड्रोन से हमला किया। यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने हमलों को नाकाम करने का भी दावा किया। हालांकि कुछ जगहों पर मामूली नुकसान की भी खबरें आई हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद में इफ्तार की दावत का आयोजन किया गया। इसमें इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा और एमडी रितु धवन ने भी शिरकत की। मस्जिद के इमाम बुखारी और शाजिया बुखारी ने रजत शर्मा का स्वागत किया। इफ्तार के आयोजन में बीजेपी सांसद शहनवाज हुसैन भी पहुंचे थे और इस दौरान रजत शर्मा ने भाईचारा का संदेश देते हुए कहा कि हर साल यहां पर आना बेहद ही अच्छा लगता है। रमजान का महीना शांति और प्रेम का प्रतीक है। नशीली कफ सिरप की तस्करी करने वाले गिरोह पर गाजियाबाद पुलिस का एक्शन। स्वॉट टीम और नंदग्राम पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 12 करोड़ 55 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति को सीज किया। जांच में ये सामने आया है कि आरोपियों ने अवैध कमाई से सहारनपुर और दिल्ली एनसीआर में करोड़ों के आलीशान मकान और जमीन खरीदी थी। पिछले साल नवंबर में पुलिस ने 30 करोड़ रुपए की कफ सिरप बरामद की थी। यूपी के अलीगढ़ में 2 नकाबपोश बदमाश मोबाइल के शोरूम में घुस गए और तमंचे के बल पर 2,24,000 रुपए की लूट की, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। लूट की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच करके जांच की और साथ ही घटना के खुलासे के लिए 3 टीमें गठित की गई है। दुकानदार का कहना यह है कि बदमाशों ने नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की। यूपी के उन्नाव में पुलिस की मुस्तैदी का असर दिखा है। महज 15 घंटे के अंदर लापता हुए 13 साल के मासूम को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया, परिवार को सौंप दिया। एसएसपी के निर्देश पर वीगापुर पुलिस ने बच्चों को बरामद किया। घर वालों के मुताबिक बच्चा स्कूल से लापता हुआ। ऑपरेशन मुस्कान के तहत बच्चे को बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक इमाम पर कुछ युवकों की भीड़ ने दिन दहाड़े धावा बोल दिया। मस्जिद से नमाज पढ़ करके आ रहे इमाम के साथ पहले तो युवक ने बहसबाजी की और उसके बाद बैट से उन पर हमला कर दिया।
देखते ही देखते मौके पर भीड़ जमा हो गई। शरारती तत्वों ने भी जमकर मारपीट की और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना के बाद से ही इलाके में तनाव की स्थिति है। गुरुग्राम में लग्जरी कार के शोरूम पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई हैं, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बदमाशों ने शोरूम के बाहर खड़ी बिल्डर की गाड़ी को निशाना बनाया। गोलीबारी के दौरान गाड़ी में बैठा ड्राइवर घायल हो गया। फायरिंग में शोरूम के साथ कई लग्जरी गाड़ियों ने भी शीशे टूट गए। शोरूम मालिक ने सेक्टर 37 थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। दिल्ली पुलिस ने वकील पर हुए हमले के मामले में वांटेड शूटर समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। ऑपरेशन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने पुलिस के बदमाशों के पास से एक मेड इन इटली पिस्तौल, 8 जिंदा कारतूस और 2 स्कूटी बरामद की। आरोपी साइफ को ख्यात अपराधी, जिस पर पहले से ही 7 मामले दर्ज थे। अनीस और माजिद भी गंभीर मामलों में शामिल है। ग्वालियर के दौलतगंज इलाके में एक मकान में अचानक से भीषण आग लग गई। धुएं की गुबार देखकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और घर के अंदर फंसे 3 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई। मध्य प्रदेश के इंदौर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सीसीटीवी में स्कूटी के साथ खड़े 2 लोगों को फुल स्पीड में आई कार ने रौंद दिया। हादसे के वक्त स्कूटी के पास एक स्ट्रीट डॉग भी मौजूद था। तेज रफ्तार कार का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। एक शख्स ने 5 किलोमीटर तक आरोपी का पीछा किया। हादसे में घायल एक शख्स ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, दूसरे की हालत नाजुक है। आज महिला दिवस के मौके पर गुजरात के वडोदरा में साड़ी पहनकर महिलाओं ने दौड़ लगाई। चेहरे पर मुस्कान, डांस करती महिलाएं मैराथन में हिस्सा ली। इस मैराथन में 70 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। ओडिशा के सुंदरगढ़ से दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर सुनारी पाड़ा इलाके में 2 बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े एक महिला के गले से सोने की चेन छीनी। झपट्टा इतना तेज था कि पीड़ित सड़क पर गिर करके घायल हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और इस इलाके में दहशत का माहौल है। आंध्र प्रदेश से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां पर नेशनल हाईवे 16 पर बेकाबू कार ने ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मारी। इस भीषण हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। 12 लोग गंभीर रूप से घायल। ऑटो में क्षमता से ज्यादा 13 यात्री सवार थे। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हालत नाजुक बनी हुई है कई लोगों की। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 8 की वैल्यू बीते हफ्ते कारोबार में 2.81 लाख करोड़ रुपए घटी है। इस दौरान एसबीआई की वैल्यू सबसे ज्यादा घटी है। लार्सन एंड ट्रूबो, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, एचयूएल और भारती एयरटेल की भी वैल्यू घटी। वहीं रिलायंस और इन्फोसिस की वैल्यू बढ़ी है। जियोपॉलिटिकल तनाव और जंग जैसे हालात के बीच महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है और इससे कंपनियों का मुनाफा कम हो सकता है। ऐसे में निवेशक उनके शेयर बेचना शुरू कर देते हैं और इसे सोने चांदी जैसे सुरक्षित जगहों पर निवेश करते हैं।